गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। तीन लोक पीर क्या है लोई, तीन लोक पीर क्या है लोई। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। ऐसा गुरुदेव बताया साई, ऐसा गुरुदेव बताया साई। सहजाए सहज मिल्या पद पाई, सहजाए सहज मिल्या पद माए। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। तीन लोक पीरा क्या है लोई, तीन लोक पीरा क्या है लोई। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। देही के माया दिखाया है देवा, देही के माया दिखाया दे। तीन लोक सिरा निज तत भेवा, तीन लोक सिरा निज तत भेवा। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। तीन लोक पीर क्या है लोई, तीन लोक पीर क्या है लोई। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। बिन कर पावगी गन सिर आया, बिन कर पावगी गन सिर आया। बिन नारी दर्शन पाया, बिन नारी दर्शन पाया। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। तीन लोक पीर क्या है लोई, तीन लोक पीर क्या है लोई। गुराजी की सरवर वर न कोई, गुराजी की सरवर वर न कोई। आप ही ज्योत उजाला माई, आप
उजाला माई दसवे द्वारने रंजन साई दसवे द्वारने रंजन साई गुराजी के सरवर न कोई गुराजी के सरवर न कोई तीन लोग फिर देखा है लोई तीन लोग फिर देखा है लोई गुराजी के सरवर न कोई गुराजी के सरवर न कोई कैसु कराम परम पद पाया कैसु कराम परम पद पाया जा बिचड़ा जा जाय समाया जा बिचड़ा जा जाय समाया गुराजी की सरवर न कोई गुराजी की सरवर न को तीन लोक फिर देखा है लोई तीन लोक फिर देखा है लोई गुराजी की सरवर न कोई गुराजी की सरवर न कोई राम 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 गुरु गुरु सभी बड़े अपनी अपनी ठोर सभी गुरु अपनी अपनी जगह बड़े ही है। गु नाम अंधकार और रू यानी प्रकाश अंधकार से प्रकाश में ले जाने वाले उनको कहते हैं गुरु। तमसो मां ज्योतिर्गमय असतो मां सतगमय तमसो नाम अंधकार अंधकार से उजाले में लाने वाले असत्य से सत्य की तरफ ले जाने वाले गुरु ही है। महापुरुष फरमाते हैं सिद्ध तारे पिंड आपना साधु तारे खंड उसको सतगुरु जानिए जो तार देवे ब्रह्मांड। सिद्ध साधु और सतगुरु तीनों का अंतर समझाया है। सिद्ध को कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है। सिद्ध की बात जबान से जो भी कुछ कहे वो फलित हो जाती है तुरंत। गुरु सिद्ध से भी बड़े हैं। महाराज कहते हैं गुरुदेवन के देव सेव की जो सब कोई गुरु जीवा की जहाज गुरा बिन मुक्त न होई। गुरु जीवा की जहाज है। गुरु के बिगर मोक्ष मुक्ति असंभव, कल्पना ही बेकार है। ब्रह्मा विष्णु महेश गुरा को शीश निवाया। क्या हम ही गुरु को पूज रहे? ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीन लोगों के तीन बड़े देवता है। इन्होंने भी गुरु के आगे सिर झुकाया है, गुरु को माना है।
सिद्ध तारे पिंड आपना, जिसके अंदर सिधाई है, जो वचन से तारते हैं, मारते हैं, वो केवल अपना ही उद्धार कर सकते हैं। उद्धार क्या, केवल उनकी महिमा ही हुई जगत में, सिद्ध कहीं नहीं जाएंगे। और साधु तारे खंड, खंड कहते हैं त्रिकुटी को। यहां ब्रह्म और माया के बीचों बीच जो जगह है, जिसको हमने त्रिकुटी कहा है, उसे महाराज ने कहा है खंड। 10वें द्वार ब्रह्मंड है, महल त्रिकुटी खंड, जहां लग पवन बहत है, तहां लग कहिए पिंड। ये खंड पिंड ब्रह्मांड पूरा हमारे भीतर ही है, जो बाहर है वो भीतर है। तो साधु तारे खंड, इसका मतलब 3 लोक में जो कुछ भी सुख दुख है, या ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग की प्राप्ति, वैकुंठ की प्राप्ति, ये साधना से ज्यादा हम यहाँ 3 लोक तक ही जाएंगे। सदगुरु विशेष है, गुरु गुरु में फेर है, गुरु गुरु में भाव, वे सतगुरु नित्य वंदिए, शब्द बतावे दाव। सदगुरु विशेष क्यों है? उसको सतगुरु जानिए, जो तार देवे ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में जितने भी मनुष्य है, वो सतगुरु अनंत जीवों को तारने वाले हैं। महाराज ने कहा है, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गए अनबे, असंख्य जुगा में अनंत साधु दे गए अनबे, सतगुरु के संग आवास तीरसी, भरत गीता साक, सतगुरु तारेगा के रसी मरत तारेगा, ये भव सागर के माय पार उतारेगा। महाराज ने साक्ष्य दी है, केवल मैं ही कह रहा हूं ये बात नहीं, एक ही युग की ऐसी भी बात नहीं, असंख्य युग। युग कितने हैं? 4, सत त्रेता द्वापार कलियुग। असंख्य युगा में, अब असंख्य युग में अनंत साधु। कितने साधु? अनंत साधु। और सबने क्या कहा है? एक ही बात कही है, ध्यान से सुनना। असंख्य युगा में अनंत साधु दे गए अनभय हाक। हाक कैसी है? अनुभव की। उन्होंने अनुभव किया है, और अनुभव करके वो हमको हाक देके, ज्ञान देके, जागरूक करके चले गए कि सदगुरु के संग अवश्य तीरसी। सदगुरु के शरण में जो जीव आ गया, उसका उद्धार हो गया, वो भवसागर से पार हो गया। भरत गीता साख। हमारे भारतवर्ष में गीता जी बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यहाँ तक कि जब कोर्ट कचहरी में हम जाते हैं तो हमको गीता की सौगंध दी जाती है। वहां हाथ रख के कहा जाता है, मैं जो कुछ भी कहूंगा सच कहूंगा। गीता में भी ये प्रमाण है कि सदगुरु के शरण में आया हुआ कभी वो डूबेगा नहीं। इसलिए महाराज ने अपनी गुरु की महिमा करी है। ये हर जस महिमा का है। गुरा की सरभर, सरभर नाम बराबरी,
मेरे गुरु की बराबरी 3 लोक में किसी से भी नहीं हो सकती। यानी 3 लोक में सबको मैंने देखा, मुझे मेरे गुरुदेव से सब छोटे ही दिखे, मेरे गुरु ही सबसे ऊंचे है। ये भाव चाहिए। जब तक हम गुरु को नहीं मानेंगे, भाव और विश्वास नहीं रखेंगे, हमारा कल्याण नहीं होगा। एक राजा थे और राजा के मन में एक दिन आया कि हमारे नगरी में सबसे सुंदर बालक किसका। अब ये कौन इसकी खोज खबर लेके मुझे कहेंगी। प्रधान जी को बुलाया, कहा कि देखो प्रधान जी, मेरी इच्छा है कि मेरे नगर में सबसे सुंदर बालक किसका है, तो ये काम किसी पर सौंपो और मुझे तुरंत बताओ कि किसका बच्चा अच्छा है। वैसे तो बच्चे तो सभी के अच्छे, उसमें भी विशेष तौर पर किसका बच्चा अच्छा है। राजा का भी बेटा था, मगर इसकी खोज खबर करके कोई इसका निर्णय करके मुझे बताए। प्रधान ने कहा महाराज हो जाएगा काम, कुछ ही दिनों में आपको पता चल जाएगा कि हमारे नगरी में सब बच्चे में किसका बच्चा अच्छा है। प्रधान जी ने एक भीख मांगने वाली स्त्री को बुलाया, क्योंकि अब जिसको सारे घर का पता है वही तो बता सकेगी किसका बच्चा अच्छा है। भीख मांगने वाले को कहा, तुम रोज भीख मांगती हो? हाँ। सबके घर पे जाती हो? हाँ। वो तो कहने लगी, मेरा तो काम ही है, सबके घर पे जाती ही हूं। तो सबसे घर के तुम परिचित भी हो? बिल्कुल हूं। तो एक काम राजा ने तुम पर सौंपा है, आइंदा से तुम रोज घर पे भीख मांगने के लिए जाओ, मगर सबके बच्चे को देखो अच्छी तरह से। अगर नहीं बताए कोई माताजी तो हमें कहना, और सब बच्चों को देखाना। जब तुम सब बच्चों के देख के आओगी तो उसमें बताना कि किसका बच्चा सबसे बढ़िया है, सबसे सुंदर है। अब वो भिखारिन कहने लगी, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ गरीब को क्यों सौंप रहे हो? मैं क्या कह सकती हूँ? नहीं नहीं, तुम अच्छी तरह से तो कहो कि भाई इसका बच्चा इसके बच्चे से अच्छा है। कोई ज्यादा कठिन नहीं है, कुछ गिने चुने 5-10 लड़के आपको अच्छे दिखे, सुंदर दिखेंगे, उसमें भी बता देना किसका सुंदर है। अब वो भीख मांगने वाली हर घर में जाके हर बच्चे को बड़े गौर से ध्यान से देखने लगी। सबको देखा, उसका अपना भी एक बच्चा था और राजा का भी एक बच्चा था। सब देखने के बाद एक दिन आई प्रधान के पास, आपने जो मुझे काम सौंपा है मैं वो पूरा करके आई हूं। अच्छा, आपने ढूंढ लिया सबसे बढ़िया बच्चा? हाँ ढूंढ लिया। चलो राजा के पास। राजा के पास लेकर राजा ने पूछा, क्या कोई छूटा तो नहीं? नहीं तो सबसे सुंदर बच्चा छूट जाएगा, तुम वहां तक पहुंची नहीं हो। नहीं नहीं मालिक, मैंने हर घर को एक बार नहीं 2-2, 3-3 बार देखा, सब बच्चों को देखा, परखा, और सबसे बढ़िया बेटा किसका है ये मैं आपको आज बताने वाली हूं। राजा ने कहा, बताओ किसका बच्चा है? भिखारी ने कहा, मेरा बच्चा है। किसका बच्चा? तुम्हारा बच्चा? आंख धोई हुई नहीं है, उसमें कीचड़ है, काला कलूटा चपटा, वस्त्र भी ठीक से नहीं है, नहाया भी नहीं है, और तेरा बेटा सबसे अच्छा? क्या तुमको नगरी में कोई सुंदर बेटा मिला ही नहीं? उस भिखारी ने कहा, मालिक अब जो मुझे लगा वो मैंने बता दिया, तुमने ठीक से देखा नहीं, मैंने ठीक से देखा, सबसे जांचा परखा, मगर मेरे बेटे के सिवाय मुझे किसी का भी बेटा अच्छा नहीं लगा।
हमें तो किसी भी तरह से तुम्हारा बेटा ठीक नहीं लग रहा है, और तुमको तुम्हारा ही बेटा कैसा अच्छा लगा। वो कहने लगी, मेरा बेटे को देखने के लिए मेरी आंख चाहिए। आप आपकी आंख से देख रहे हो, मैंने मेरी आंख से देखा है, जिम्मेदारी मुझ पर थी, और मुझे मेरे बेटे के अलावा दूसरा बेटा अच्छा नहीं लगेगा। हमारी माए बैठी है, सभी माए को अपना ही बेटा अच्छा लगता है, कैसा भी रहो। इसी प्रकार हमको जो भी गुरु मिले हैं वो गुरु हमारे लिए बड़े हैं, वही गुरु हमारे लिए अच्छे हैं। गुरु की एक श्रृंखला रहती है, ये एक अदृश्य खेल हो रहा है हमारे साथ, ये पता नहीं चलता है कि क्या हो रहा है। जैसा कि हम प्राइमरी स्कूल में जाते हैं तो हमारे जो टीचर है वो तो बेचारे प्राइमरी तक पढ़ाते हैं, आगे हम चले जाते हैं स्कूल में। स्कूल की पढ़ाई होने के बाद फिर कॉलेज में जाते हैं, फिर अलग अलग विभागों में जाते हैं। गुरु तो बदलते जाते हैं, मगर फिर भी प्राइमरी टीचर की जो शिक्षा है वो ज्यों की त्यों उनका भी महत्व हमारे अंदर वैसा ही रहता है। इसी प्रकार यहां भी हमारे साथ भी ये होता है। किसी को हम भजन बताते हैं, किसी से शब्द लेते हैं, किसी के ऊपर भाव बढ़ जाता है, तो ये सब एक ही है, ये कोई अलग नहीं है। सारे शरीरधारी गुरु एक ही काम कर रहे हैं और सबको महाराज ने अपनी अपनी जिम्मेदारी सौंपी है। इसलिए सभी गुरु अपनी अपनी जगह बड़े हैं। गुरु में कोई किंतु परंतु छोटा बड़े का भाव नहीं आना चाहिए। यहाँ महाराज फरमा रहे, गुरा जी की सरवर और न कोई, तीन लोक फिर देखा मैं लोई, गुरा जी की सरवर और न कोई। अब क्यों ऐसा? तो ऐसा गुरु भेद बताया साईं, मेरे गुरुदेव ने मुझे ऐसा भेद बताया। भेद नाम ज्ञान, भेद नाम भजन करने की रीत। ऐसा गुरु भेद बताया साईं, और सहजाई सहज मिल्या पदमाई। कौन सा पद? परम पद। परम पद की प्राप्ति हमको बिना तकलीफ बिना परेशानी सहज में करा दी। सहज का मतलब क्या है? यहां कोई कठिनाई नहीं है, यहां न शरीर को कष्ट देना पड़ता है, न कोई कर्मकांड करने की जरूरत है, न कोई बाह्य उपासना की आवश्यकता है, और न यौगिक क्रिया करने की आवश्यकता है, न शरीर को जलाना तपाना, कई प्रकार की साधनाएं हैं। तो हमारे गुरु महाराज ने हमको ऐसे किसी भी बाह्य या भीतर की साधना से छुड़ा दिया और सहज में उस परम पद की प्राप्ति करा दी। अब सहज का मतलब है कि हमारे अंदर श्वासा है, ये सहज में आती है और सहज में जाती है। श्वासा के लिए हमने कुछ नहीं किया, हमारे कहने से न वो आती है न जाती है, वो अपने आप आ रही है, अपने आप जा रही है। ये सहज श्वासा में केवल हमको ध्यान रखना है, मन इसमें लगाना है, बस इससे ही काम हो जाएगा। बस रचना से राम राम रटन करो और दोनों आती जाती श्वास में मन को लगाओ, इसी से परम पद की प्राप्ति हो जाएगी। सहज समाधि बोले, सहज सहज आई सहज मिल्या पदमाई। नहीं तो क्या क्या नहीं किया लोगों ने, कितने पंथ बने, कितने मार्ग बने, कितने मत बने एक ही चीज के लिए। गुरु वो है जो शिष्य को बिना कोई बाह्य आडंबरों में अटकाए सीधे भीतर सूरत शब्द को मिला दे, सूरत शब्द का मेल करा दे, वही गुरु है। अब देही के माय दिखाया देवा। देही किसको कहते हैं? शरीर में देह यानी शरीर, देह यानी शरीर, देही यानी आत्मा। देह और देही में अंतर है। हमारे गुरुदेव ने परमात्मा कहाँ बताया कि देही में, देही यानी आत्मा में।
आत्म में परमात्मा आगत लखे न कोय, भरम कर्म में जुग बंदिया मुगत कहाँ से होय। कहाँ है परमात्मा? गुरुदेव ने बता दिया परमात्मा तुम्हारे पास है, तुम्हारी आत्मा में है। भूला नर ढूंढता फिरे, भूला नर कहता फिरे, हरि ढूंढन को जाए, और साहेब तो सुखराम कहे नेड़िया है तन्माय। कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमाई, ऐसे घट भीतर साइया मूर्ख जाने नाई। राम जी बाहर नहीं है, परमात्मा बाहर नहीं है, देही के माय दिखाया देवा। गुरुदेव ने हमको बता दिया तीन लोक सिर निज तत्व भेवा। ये तीन लोग यहाँ तक है, त्रिकुटी तक हद, इसके सिर पर वो पद है निज तत्व भेवा। निज तत्व का पद, निज यानी स्वयं, स्वयं माने हमारी आत्मा। हमारी आत्मा को कहाँ जानेंगे? ये तीन लोक तक तो जानने का उपाय नहीं है, क्योंकि तीन लोक में माया ही माया है। तीन लोक से चौथे लोक में आओगे तो यहाँ ब्रह्म है। ये माया ब्रह्म से परे जब हम जाएंगे, हमारा ध्यान वहां जाएगा, तो हमको वो परमात्मा दिखाई देगा, वो दिव्य प्रकाश के रूप में, आनंद के रूप में और ध्वनि के रूप में। ये तीन बातें वहां पे हमको मिलेगी। बिन कर पाव गिगन सिर आया, और बिन ने ना हरि दर्शन पाया। कर पाव का मतलब क्या है? पुराने जमाने में तीर्थों का महत्व ज्यादा था और पैदल तीर्थ करना पड़ता था, पैदल। और इसको कहते हैं मैंने कोई तीर्थ नहीं किया, पांव को कष्ट ही नहीं दिया, घर के घर में बैठ के सारे काम करके, सारी जिम्मेदारी पार करके उस परमात्मा को कैसे पाया जाता है ये गुरुदेव ने बता दिया। कर नाम सेवा, न मूर्ति की सेवा करने की जरूरत पड़ी, न कहीं पैदल जाके तीर्थों में जाने की जरूरत पड़ी। गुरु महाराज ने ऐसा भेद बताया कि मुझे परमात्मा की प्राप्ति करा दी, वो भी बिना नयनों से। ये आंखें माया से जुड़ी है, माया से कनेक्ट है। भीतर के नेत्र खुल गए, उस भीतर के नेत्र से उस परमात्मा को देखा जाता है। पहले तो सूरत के नेत्र से देखना पड़ेगा, फिर सूरत के आगे दिव्य नेत्र खुल जाते हैं। महाराज फरमाते हैं याने ना नहीं देखिया अजब अनुपम तेन, सुख राम सूरत सु देख कर अब भाकत हूँ बेड़ा। या नेणा नहीं देखिया, इनसे दिखाई नहीं देगा, इनसे जो दिखाई देगा वो माया ही दिखाई देगी। सूरत रूपी नेत्र जब खुल जाएंगे, अब ये सूरत रूपी नेत्र कब खुलते हैं? कबीर साहब कहते हैं कि सूरत फंसी संसार में और ताते पड़ गयो दूर, सुरती बांध स्थिर करो आठों पोहर हजूर। ये सुरती जब स्थिर हो जाएगी, सुरती जब संसार में भटकना छोड़ देगी, तो भीतर में वो दिव्य प्रकाश आठों पोहर दिखाई देगा, सूरत उसमें समा जाएगी। आप ही जोत उजाला है माई, वहां भीतर में 10वें द्वार के परे वो देश स्वयं प्रकाशित है, वहां प्रकाश ही प्रकाश है। और वो दिव्य प्रकाश वो हमारे आत्मा का ही प्रकाश है, उसकी ही ज्योति है। यहाँ त्रिकुटी में भी ज्योति का उजाला होता है, ये ज्योति मिट जाती है
और दिखाई देती है और बंद हो जाती है और दिखाई देती है। जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे खुलती रहती है। वो बढ़ता बढ़ता जाएगा। फिर एक समय ऐसा आएगा कि पूरा उजाला हो जाएगा। आप डर जाओगे, चकित हो जाओगे, ये क्या देख रहा हूं मैं जागा हुआ हूं कि स्वप्न में हूं, क्या हो रहा है। तो ऐसा वो दिव्य स्वयं प्रकाशित देश है जो दिव्य नेत्रों से देखा जाता है। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खोला, राम ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, दिव्य नैन जब खोला, परम धाम तो न्यारे दरसे, परम धाम तो न्यारे दरसे, ये आरम सब ओला मन रे, मैं तो कछु न जानू। ऐसो ज्ञान प्रकाशो आई, ये गुरु की मेहर से होता है, ये भजन से नहीं होता है। भजन से वहां तक नहीं जाएंगे, ये सब मेहर का खेल है। मेरी मेहर बिना कोई हंसो अमर लोक नहीं जावे, और जो कोई ज्ञान न सीखे गुरु बिन कोट कर्म करावे। जैसे कोई भी ज्ञान हो, कोई भी हुनर हो, कोई भी काम हो तो गुरु के बिना नहीं सीखा जाता। छोटी छोटी संसार की कोई भी कला को देखो, उसको सिखाने वाले जब तक गुरु नहीं मिलेंगे वो नहीं जान पाएंगे, वो ज्ञान हमारे अंदर नहीं उतरेगा। यहाँ तो अमरलोक की बात हो रही है, यहाँ तो वो दिव्य प्रकाश की बात हो रही है। तो ये सदगुरु मेहर से ऐसो ज्ञान, महाराज कहते हैं कि दिव्य नयन जब खुलिया, वो दिव्य नेत्रों से समझ में आता है कि अभी तक जो हम त्रिकुटी से ये उजाला देख रहे थे, ये उजाला कोई और था। यहाँ की जो ध्वनि सुनाई दे रही थी वो ध्वनि कोई और थी, और ये ध्वनि अलग है, ये उजाला अलग है। वो उस दिव्य नेत्र से समझ में आता है। आप ही ज्योत उजाला माई, 10वें द्वार निरंजन साई। 10वें द्वार में जब ध्यान हमारा जाएगा तब वहां पे हमको हल्की हल्की झलक वहां दिखनी शुरू होती है। एकदम खुलने के बाद तो सारा उजाला हो ही जाता है। के सुखराम परम पद पाया, और क्या बिछड़ा जा। अब सवाल है कि हम बिछड़े कहां से, जीव आता कहां से। ये जीव 3 जगह से आया है, ध्यान रखना। पहले जो हम आए हैं, अभी जो हो सकता है इसके पहले भी हम किसी न किसी योनि से तो आए हैं। यहां से हम मनुष्य बने तो हम आए हमारे पिता के भ्रुकुटी से, हमारे पिता के भ्रुकुटी से आए। पिता के भ्रुकुटी में कैसे गए वो मैंने कई बार यहाँ बताया है कि पानी के द्वारा, वायु के द्वारा, आहार के द्वारा पिता के पेट में गए, और धीरे धीरे पिता के पेट से पिता के भ्रुकुटी में आए। फिर माता पिता के प्रेम से भ्रुकुटी से हम माता के गर्भ में आए। ये पहले हमारा आने का स्थान। उसके पहले कहाँ है, जब हमारे पिता भी नहीं पैदा हुए थे, पिता के पिता भी नहीं पैदा हुए थे, तब सब आए हम पार ब्रह्म से, जो सृष्टिकर्ता का पद है, जिसने 3 लोक 14 भुवन की रचना करी, उस परमात्मा से, परमात्मा का सृष्टिकर्ता का पद। और उसके पहले कहाँ थे, ये तो परमात्मा ने हमको उस सृष्टिकर्ता के पास में दिया, भेजा सब हंसों को। उसके पहले थे हम परमात्मा में। अब यहाँ जो कह रहे महाराज, जा बिछड़ा जा जाए समाया, तो हम परमात्मा से बिछड़े, काल के अंडर में गए, काल से पिता के भ्रुकुटी में गए। ये दोनों आदि घर छोड़ के प्रारंभ से जहां से हम बिछड़े वहां जाके समा गए, यानी परमात्मा में मिल गए। दोबारा वहां से जन्मना मरना नहीं है।